हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे 6th सेम की हिंदी का एक और चैप्टर जिसका नाम है सदाचार का ताबीज़। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा था कि मैम लेटर राइटिंग वाला पोर्शन करवा दो। राइटिंग के एक दो टॉपिक और भी बताए थे उन्होंने। लेटर राइटिंग पे वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम पोल साइंस के टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना दो। पोल साइंस के बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स करवाए जाएंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट्स को वो वीडियोस अवेलेबल करवाई जाएं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारी वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सदाचार का ताबीज़ एक निबंध है और लेखक हैं इसके श्री हरिशंकर परसाई। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या कहना चाहता है, वो सारे इसी में कवर हो जाते हैं। सदाचार का ताबीज़ निबंध के लेखक श्री हरिशंकर परसाई हैं। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। अब आपको जो ये वर्ड्स हैं इनका मतलब पता होगा कि व्यंग्यात्मक कौन सा होता है। पहले भी आपने एक दो ऐसे निबंध पढ़े हैं। इनसे पहले एक निबंध ऐसा आया है जिसमें व्यंग्य किया गया था। इसमें किस पे व्यंग्य किया गया है, क्या मेन विषय है, केंद्र बिंदु क्या है इस निबंध का। इसमें भ्रष्टाचार की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इससे निपटने के खोखले प्रयासों पर करारा व्यंग्य किया है इसमें कि भ्रष्टाचार और उसके कितने प्रयास किए जाते हैं। कभी कुछ प्लान किया जाता है, कभी कुछ, लेकिन वो सारे प्रयास कैसे हैं, बिल्कुल हवा हवा में या फिर बहुत ज़्यादा खोखले। अगर उनको एग्जीक्यूट करे, अगर उनको लागू करने का प्रयास भी करें तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार आ ही जाता है। तो ऐसा कुछ निबंध लिख रखा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। लेखक के अनुसार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ दबाकर लोभवश कार्य करने वाले व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का भूत सवार होता है। उसका विवेक काम ही नहीं करता, सिर्फ उसके मन में एक ही लालच रहता है, पैसे कमाना। जो व्यक्ति अपने विवेक से काम ले वही व्यक्ति सदाचारी होता है। पॉइंट नंबर 6 है, इसमें लेखक एक काल्पनिक राज्य की कहानी बताता है जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार था। और उस राज्य का जो राजा है वो दरबारियों को बुलाकर कहता है कि जनता कहती है कि देश में भ्रष्टाचार फैला है, कहीं तुम लोगों को दिखाई दिया हो तो बताओ। सभी दरबारी कहते हैं कि उनकी आंखों में तो राजा बसा है, कहीं से भ्रष्टाचार सामने आ भी गया तो वे उसमें भी राजा की ही छवि देखेंगे। कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि वह सूक्ष्म, अगोचर तथा सर्वत्र व्याप्त है। जब ये दरबार में सारा मामला चल रहा था तो लोगों ने सलाह दी कि हमें तो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आप ही आप नज़र आ रहे हैं राजा। फिर उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ नाम के लोग होते हैं और उनके पास एक ऐसा सूक्ष्म यंत्र है जिससे वो सब कुछ देख सकते हैं। राजा ने उनको बुलाया, उन्होंने अपना जांच पड़ताल की पूरी और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत सूक्ष्म, अगोचर तथा सर्वत्र व्याप्त है। फिर राजा पूछता है कि ये तो ईश्वरीय गुण है, ये सारे गुण तो ईश्वर में पाए जाते हैं, क्या ये जो भ्रष्टाचार है वह ईश्वर है। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सौंपी गई योजना पर विचार करना शुरू किया, पर विचार करते करते राजा बीमार हो गया। बहुत सारी एक लंबी प्लान थी और कुछ समझ में नहीं आया, ना दरबारियों को ना राजा को। राजा बीमार भी हो गया। सभी ने इसका दूसरा समाधान निकाला और एक साधु को बुलाया जो ऐसे ताबीज बनाता है जिसको पहनने से व्यक्ति सदाचारी बन जाता है। इन लाइनों में भी करारा व्यंग्य है, कटाक्ष से बिल्कुल। उस साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया और 5 करोड़ रुपए पेशगी में दे दिए। राजा ने ताबीज का प्रभाव देखने के लिए ताबीज बना भी दिए और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, दरबारी थे, सभी को वो ताबीज बांध दिया गया। राजा ने ताबीज का प्रभाव देखने के लिए 2 तारीख को सरकारी कार्यालय में गया, लेकिन कर्मचारी ने घूस लेने से मना कर दिया। राजा एक दिन फिर 31 तारीख को उसी कर्मचारी के पास गया और उसने तुरंत राजा के दिए 5 रुपए ले लिए घूस के रूप में। राजा ने देखा कि
उसने तब भी ताबीज़ बांध रखा था और उससे आवाज़ आ रही थी, अरे आज तो 31 है, आज तो ले ले, यानी आज तो महीने का आखिरी दिन है, आज तो ले ही ले। यानी कि इस निबंध का उद्देश्य यही है बताने का कि जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म नहीं हो सकता जब तक लोगों के मन में लालच रहेगा, तब तक। जब तक उनका मन, उनका दिमाग, उनकी आत्मा इसी तरह की रहेगी तब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता। पहले कुछ दिनों में उनके मन में ये बात ना आई हो, लेकिन लास्ट वाले दिन में, महीने के लास्ट वाले दिन में तो ये जो भ्रष्टाचार है वो आ ही गया। इस प्रकार ये निबंध प्रशासन के हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य करता है।